ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का आज तीसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमने इन पेज के बारे में सीखा था और उसको हमने प्रैक्टिकली भी किया था। उम्मीद है कि सब हजरात को जो है वो समझ आ गई होगी, सब ने उस पर भी काम किया होगा। कुछ को मसाइल थे और कुछ को नहीं थे, उन्होंने काम किया। उनके जो वो सॉफ्टवेयर उनका काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जिस सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं वहाँ जानने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो आप जहन नशीन कर लें, ताकि आप इस चीज़ के या इस कन्फ्यूजन से निकल जाएं कि आखिर हम क्या सीखने जा रहे हैं। अच्छा, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का हर बंदे को पता होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा हुनर है और एक ऐसा टूल है कि जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे आलम मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ना इसकी धूम मची हुई है इस वक्त। और आने वाले वक्तों में इसकी बहुत सारी मांग है और अब भी मांग है, अब तो बहुत ज़्यादा होगी है, लेकिन आने वाले वक्तों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ख्वाह वो ख़वातीन हो, ख्वाह वो मर्द हज़रात हो, कोई भी है। अच्छा, इसके लिए एक बात यह है कि इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पीएचडी है, ठीक है, पीएचडी क्वालिफाई है तो तभी आप ये कर सकते हैं। और अगर आप मैट्रिक या जो है वो सेकेंडरी तक भी आपने किया हुआ है तो आप तब भी ये कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि आप लोगों को मुतमईन कैसे करेंगे। मीन्स कि आपको हुनर आता है, आप एक बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ आ रही, लेकिन आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, आपको कोई काम नहीं मिल रहा। फिर आप बाद में ये कहते हैं कि जी वो सर ने तो ये बताया था, यहाँ पे सब सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन हमें वो सब्ज बाग से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये पहली मैं इसलिए चंद बातें कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ के लिए तैयार भी रहें और इस पे वर्क भी करें। अच्छा, जिस बंदे की प्रैक्टिस होगी और जिसका पोर्टफोलियो अच्छा होगा वो खुद ही आएगा कि मेरे काम में इतना जोर है, इतना शोर है और मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा एक टूल है कि जो जिससे आप अपने आर्ट आर्ट के जरिए आप अपने काम में निखार ला सकें। आर्ट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हर काम में आर्ट है। अगर आप मिस्त्री हैं वो भी आर्ट है, ठीक है। अगर आप जो है वो कपड़े सिलाई करते हैं तो ये भी एक आर्ट है। तो ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक आर्ट है जो कि ऑनलाइन आप घर बैठे बहुत से काम कर सकते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। जिसको हमारी ज़ुबान में या आपकी ज़ुबान में उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग ये नहीं है कि आप एक वेबसाइट पे जाके बैठ के अपनी प्रोफाइल बनाएं और उस पर काम करें। हाँ, प्रोफाइल ज़रूर बनाएं, लेकिन फ्रीलांसिंग ये भी है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का काम करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी जो मैंने शुरू में की हैं। अब आप सब ने जम के बैठना है, जो चीज़ जो टूल मैं बताऊं उसको आपने पिक करना है, प्रैक्टिस करनी है और उस पे काम करना है। अच्छा, आज हम इलिस्ट्रेटर पे जा रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम किस पे जा रहे हैं, इलिस्ट्रेटर पे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इलिस्ट्रेटर के बाद हम फोटोशॉप पे जाएंगे। फोटोशॉप बहुत मज़े का और बहुत आसान सा सॉफ्टवेयर है। इलिस्ट्रेटर का अलग काम है, फोटोशॉप का अलग काम है। वो कैसे होगा वो आप आगे देखते रहेंगे। आ, आज हम जो है वो इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस देखेंगे, एक दो टूल का ज़रा काम करके देखेंगे कि कितने मज़े का टूल है। आज आपकी फरमाइश पे ही मैं मतलब आपको
ये बताने के लिए यहाँ पे जो है वो मैंने कंप्यूटर पे आज मैं आया हूँ, ताकि आप देख लें, ठीक है। कंप्यूटर का भी, कि मैं कंप्यूटर पे भी काम कर रहा हूँ और लैपटॉप पे भी। तो ये मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो एक लैपटॉप से, नॉर्मल लैपटॉप, बल्कि आप लैपटॉप ही नहीं, एक सिस्टम था जो कि 2 GB का था। मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है? एक बंदा मैसेज करके बता दे कि स्क्रीन दिख रही है। जी उसामा भाई, नजर आ रही है स्क्रीन। ठीक है। आज हम जो है वो इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस देखेंगे, बल्कि आप ये भी देखिए, मेरा आपको दिख रहा होगा वॉलपेपर भी, ये चेंज है। ठीक है, तो सिस्टम के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक पिक्चर उठाई इंटरनेट से, और बिस्मिल्लाह और माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता, वो पहले वाले ही उसमें था। तो इतने बेहतरीन वॉलपेपर बना कर भी आप इसको बेच कर इतना कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इसके काम है, मैं तो अभी कुछ बता रहा हूँ। बहुत से काम लोग बहुत कर रहे हैं और उस पे फिर बहुत अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ना, यहाँ पे आप देखें, मैंने माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता, मैंने अपने आर्ट से उसको बादलों पे छुपा दिया और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे, इस पे काम करेंगे। आप लोग अपने अंदर शौक पैदा करें, अपने आप को इसका इसका जुनून बना लें और मगन हो जाएं इसमें, ताकि आप इस काम को बेहतर अंदाज से सीख सकें। बिना किसी वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं इलिस्ट्रेटर के इंटरफेस देखते हैं, उसके मुख्तलिफ टूल भी देखते हैं, काम करते हैं, ताकि उसका अच्छा, सबसे पहली बात कि ये डाउनलोड कैसे करेंगे। बाद लोगों के पास है, क्योंकि आज भी बात हो रही थी, तो वो पिक्चर भेज रहे थे, तो उनके पास इलिस्ट्रेटर ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो ज़रूरत क्या पड़ेगी कि स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट हर बंदे की ज़रूरत है। बाज़ को पता है और बाज़ को नहीं पता। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये है कि विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसा कि मैं फोटोशॉप खोल लेता हूँ, या बोल दिएगा। ये देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो, ठीक है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है, मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये बिस्मिल्लाह वाली पूरी चीज़। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने छोड़ दिया। राइट साइड पे एक नोटिफिकेशन आएगा, मेरा नहीं आया क्योंकि मैंने ऑफ किया हुआ है। तो आप जब ये कर लेंगे और उसके बाद आके इलिस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे कंट्रोल वी करेंगे, तो वो चीज़ आपकी स्क्रीनशॉट आ जाएगी। आ, जैसा कि अगर आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रैक्टिस शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे जाके कंट्रोल वी करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? एक मैसेज आया है कि शिफ्ट बी से नहीं लिखा जा रहा। अच्छा, आप फोंटेनिक कीबोर्ड किया, बाद में किया होगा, उनका मसला हल हो गया होगा। और अगर आप इन पे 3 नहीं यूज कर रहे, तो उसमें फिर फोंटेनिक कीबोर्ड उसमें भी है, तो उसमें नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये मैं बता रहा था कि ये इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे गेट इनटू पीसी, गेट इनटू पीसी। आप ये चीजें गौर से देखें, ठीक है, एक दफा आप गौर से देखेंगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, इस पे आप फर्स्ट वाली पे चले जाइए। तो यहाँ पे आपके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, आपके काम आने वाले टेक्निकल सॉफ्टवेयर, मीन्स कि जैसे प्रीमियर हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, या इलिस्ट्रेटर है। तो हमें इस वक्त चाहिए एडोबी इलिस्ट्रेटर। ठीक है, बाद लोग इसको एडोब भी पढ़ते हैं, उनका अपना वो है, लेकिन ये
अडोबी है तो इसलिए मैं इसको इसी तरह ही पढ़ूंगा। अडोबी पढ़ सकते हैं, अडोबी भी पढ़ सकते हैं, इसमें लड़ाई करने वाली कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे है जी अडोबी इलस्ट्रेटर CC2 2022 आ चुका है, ठीक है, जो कि हमारा साल इस वक्त चल रहा है। तो हम ये वाला नहीं करते, हम थोड़ा सा छोटा वाला कर लेते हैं, ताकि बाद लोगों के पास 2 GB है, 4 GB है, उनके लिए भी आसानी हो जाए। एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 कर लेते हैं। ठीक है, जिस बंदे का अच्छा है सिस्टम, ठीक है, तो वो जरूर जो है ना उस पे कर ले, ठीक है, 2022 कर ले या जो भी है। अच्छा यहाँ पे आप आएंगे ना, तो ये जो पासवर्ड 123 के ऊपर वाला डाउनलोड है ना, इसको आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद ना आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे इन पे 3 में कर रहे थे, तो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जब एग्जैक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड 123 डाल दीजिएगा। अगर नहीं समझ आती तो हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इस पे आप कर लेंगे, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपको वो बता भी देगा, नेट ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद इंस्टॉल कर दीजिएगा। ये बात यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है। आ, तो ये यहाँ तक इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल वाला कोई भी नहीं है, जो पहले आपने इन पे 3 पे एग्जैक्ट करके इंस्टॉल किया वैसे ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस पे आप काम कर लीजिएगा। तो अब हम जो है वो आते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। आपको ये एडोबी इलस्ट्रेटर का बड़े अच्छा सा ही, बल्कि जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखेंगे उसका इंटरफेस ऐसे ही होगा। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे इसके लोगो चेंज होंगे। लोगो क्या चीज़ होता है? मोनोग्राम लोगो, इसका एक ही नाम है। तो आप जो है, जो आपके कंपनी है, जैसे आप लोग अपना अपने नाम का लोगो बनाएंगे, फिर उसी की ब्रांडिंग करेंगे, कि चीज़ें सीखेंगे उसी मुताबिक करेंगे। तो इसलिए अपने जहन में अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम एक सोच लीजिए। उसकी वजह यह है कि जब आपके जहन में एक नाम होगा, एक ब्रांड होगा, जब आप उसकी लॉन्चिंग करेंगे, काम करेंगे, कलरिंग करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो अडोबी इलस्ट्रेटर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे कुछ इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ख़ास बात ये है कि कंट्रोल ये क्रिएट न्यू है, ठीक है। क्रिएट न्यू करके और फिर ओपन है। फिर यहाँ पे कस्टमाइज क्या नाम है, ये क्लिप बोर्ड है, मतलब आप ये यहाँ पे साइज बने पड़े हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस साइज पे हो जाएगा। पास्ट का पोस्ट कार्ड है तो वो भी आप कर सकते हैं। वेब लार्ज है, जैसे कि मैंने वेबसाइट इंडेक्स डिज़ाइन, UI UX डिज़ाइन के बारे में बात की, तो ये दो उससे रिलेटेड है। अच्छा ये 1080 की आपने देखा होगा, आपको तो शायद ही इस बात का किसी को इल्म होगा, किसी को नहीं होगा, कि जो इस वीडियो की यूट्यूब की रेजोल्यूशन होती है वो 1080 होती है, और 720 होती है, 480 होती है, फिर अभी 2K 4K तक अब बात आ गई है। तो उनकी मुख्तलिफ साइजेस हैं, तो ये बने पड़े हैं। 1080 की 1920 और 1080 है। यहाँ से आगे कस्टमाइज साइज है। कस्टमाइज का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से लें। जैसे कि ना आप इस चीज़ की मिसाल समझ लें कि जैसे आप मकान है, अब मकान ये तो नहीं है कि आपने सीधी छत ही डाल दी। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि आपके पास कितने, आप क्या करते हैं जी, अपने जेब को देखते हैं कि आपकी जेब में भाई ये प्लाट लेना है। हाँ कितना प्लाट है? हमारे यहाँ इस्लामाबाद में क्योंकि मरले हैं, तो मैं इस तरह मिसाल दे सकता हूँ कि 5 मरले हो गए, 10 मरले हो गए, तो इसके मुताबिक आप जो है वो उस पे
मकान भी चढ़ाते हैं, दीवार भी। अब ये तो नहीं है कि आपने मकान चढ़ा दिया और फिर आपने देखा जी पैसे नहीं है और ये नहीं है, तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। तो इसलिए सेम यहीं पे भी है, मतलब आप साइज पे बना लिया, डिजाइन कर लिया, फिर आपको वही वाली बात है कि तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो इसलिए साइज पहले आप कंफर्म कर लें। जैसे कि आपका क्लाइंट है, वो कह रहे जी आप डिजाइन करें। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपका क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे डिजाइन दो। अब आप, ये तो नहीं है कि आप, अब आपको पता ही नहीं किस साइज पे बनाना है। वो चाह रहा हो कि आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं और आप बना के उसको दे दें प्रिंट, प्रिंट साइज जिसमें प्रिंट होता है। तो वो तो कहेगा यार ये तो बंदा नॉन प्रोफेशनल है, दूसरी दफा वो ऑर्डर ही नहीं देगा या वो बात ही नहीं करेगा आपसे। दूसरा बंदा वो होगा जो उससे पूछेगा हाँ भाई आपका क्या साइज है, क्या चाहते हैं आप, आपका मैटर क्या है। तो वो कहेगा यार ये बंदा प्रोफेशनल लग रहा है, इसको बात करने का तरीका है। फिर वो बताएगा, फिर आप कहेंगे जी ठीक है आपकी बात मैं समझ चुका हूँ, अब ये काम आपको मैं करके दे दूंगा। तो आपने हमेशा अपनी अपनी बात करने का तरीका और उसके बाद काम करने का तरीका, आपका काम बेशक अच्छा ना लगता हो लेकिन आपकी कन्वर्सेशन उस बंदे को पसंद आ जाए, वो जाते हुए रेटिंग जरूर चार 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 से ऊपर दे के जाएगा, ताकि आपको नेक्स्ट ऑर्डर पे मुशक्कत ना करनी पड़े, परेशानी ना उठानी पड़े। तो उम्मीद है कि मेरी बातें समझ आ रही होंगी, ऊपर से नहीं जा रही होंगी। मैं ये बातें तब कर रहा हूँ, मिसालें तब दे रहा हूँ, ये ना हो कि कल मैं डिजाइन करने को कहूँ आप मकान बनाकर भेज देंगे, सर आपने तो कहा था कि प्लाट लेना है, मकान बनाना है और ये करना है। तो जरूर आप इंशाल्लाह इससे अर्निंग करके प्लाट भी लेंगे और मकान भी बनाएंगे। तो ये मिसाल है, मिसाल इसलिए दी है कि अपना एक जब काम कर रहे हो आप, तो एक सोच रख के, एक बेसिक तरीके से समझ के काम करें, ना कि हवाओं में गुजरें और फिर काम करके बाद में बताएं। जैसे अक्सर औकात होता है कि मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, तो मौलाना फैजल साहब पास होते हैं, वो कहते हैं कि इसको इस तरह कर दो, वैसे कर दो। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आएंगी, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दो। तो इसलिए हर बंदे की बात समझनी है, जज्बाती नहीं होना। इस काम पे बड़ा सब्र चाहिए और आपको सब्र करके काम करना है। और फिर बहुत से लोग जो है ना वो आपकी तारीफें भी करेंगे और काम भी करेंगे। तो इलिस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं थोड़ा सा ये बातें इसलिए करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को सीरियस लें और काम करें। अच्छा, अब यहाँ पे कंट्रोल न्यू, ये क्रिएट न्यू है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन। मैंने शुरू में बताया था जिस बंदे को कीबोर्ड इस्तेमाल करने का बहुत शौक हो, जो हर काम कीबोर्ड से करे, वो बंदा तेज है। और जो जाके माउस से, इसका माउस कहाँ पड़ा है वहां से उठा के आता है क्रिएट न्यू पे या ओपन पे, तो वो उसके लिए काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। इतनी देर में हमारा एक बेहतरीन सा लोगो बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा मुशक्क़त ना उठानी पड़े और आसानी से काम हो जाए। मैं कंट्रोल न्यू करता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल न्यू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे जहन में कीबोर्ड ही चल रहा है, क्रिएट न्यू नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पे समझने की क्या चीज़ है, किसी भी जगह पे दिमाग नहीं खपाना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसको मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पे बता रहा हूँ, लेकिन इसको अपने जहन में मत रखिएगा। जो चीज़ मैंने आपको साइजेस की बताई वो मैं आपको बता दूंगा, उस पे आप जो है वो देख लीजिएगा। सेव्ड है, सेव्ड का मतलब ये है कि आपने एक टेम्पलेट बनाया, जैसे कि आप वेबसाइट का बना रहे हैं 1400 बाई 720, फिर उसमें आप मुख्तलिफ उसके पेज ऐड करते जाएंगे, तो उसका साइज बड़ा होता जाएगा। तो अभी इस चीज़ पे परेशान ना हो कि सर बोल क्या रहे हैं। तो सेव्ड का मतलब ये है कि आपने एक टेम्पलेट बना दिया, फिर उसी पे काम करते रहेंगे, तो वो होता जाएगा। मोबाइल, जैसे कि मैंने बात की कि इसमें आर्ट होती है, इसमें जैसे कि ना मैं आपको पिक्चर भेजूंगा, मैंने एक आर्ट किया था 2019 में, उसको भी आप देखिएगा। इस तरह आप अपने मोबाइल के लिए वॉलपेपर, और मैंने अपने मोबाइल के लिए भी एक वॉलपेपर बनाया ताकि आपको मिसाल सामने आ जाए, आपको समझ आ जाए कि ये काम है क्या चीज़। तो उसके बाद मोबाइल के मुख्तलिफ
टेम्पलेट बने हुए हैं। आईफोन एक्स अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आईफोन जो है वो 8, 7, 6 इसके मुख्तलिफ साइजेस बने पड़े हुए हैं, आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर आपको आपको साइज का नहीं पता, साइज का पता कैसे चलेगा? जैसे आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको आप जब यहाँ पे लाते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर से जब आप इलिस्ट्रेटर पे जैसे ही फेंकेंगे तो उसका साइज खुद ब खुद बना बनाया आ जाएगा। उसके बाद वेब पे आ जाए तो वेब के मुख्तलिफ साइजेस हैं। इस पे इसने बोला हुआ है 1366 बाई 768, मुख्तलिफ है 1920 बाई 1080। तो मैं जिस पे काम करता हूँ, मैंने बिहांस का भी अकाउंट दिया हुआ है, आप उस पे भी देखें, उसको भी फॉलो करें, और हमारी एक टीम का एक वो बना हुआ है ग्रुप, उसको भी देखें, तो आपका जहन खुलता जाएगा, ठीक है। और उस बिहांस को भी आप जो है वो सर्च कर लें, ठीक है, उसको देखें क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा, मुझे सबसे पहले शौक था फोटोग्राफी का। तो मेरे मामू आलिम हैं, उन्होंने कहा कि तुम क्यों इस काम में पड़े, इसको छोड़ो, ये काम हमारे लिए सही नहीं है, तुम्हें मैं जिस चीज़ की तरफ भेज रहा हूँ तुम वो कर लो। तो मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से उसके असरात थे, बड़ों की बात मानी, तो आज इस मुकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुख्तलिफ साइजेस बने पड़े हैं, इस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, A4 साइज है, लीगल है, A3 है, B4 है, B5 है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंशाल्लाह आगे जाके इस पे करेंगे काम, तो फिर आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये चेहरा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को देखें कि हाँ, जो सर ने साइजेस बताए थे, बातें की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही हैं, ताकि आप बाद में परेशान ना हो। आप जब भी कोई आपको प्रोजेक्ट मिले तो आप मुझे मैसेज ना करें कि सर आपने मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, आप बताएं ना यहाँ पे क्या हुआ। तो इसलिए अपना काम आप खुद ही करें, बेहतरीन तरीके से, अभी समझें, फिर बैठ जाएं, अभी फ़ौरन बैठ जाएं, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आराम कर लें, सुबह उठें, जो भी आपको मसरूफियत है वो करें, और उसके बाद अपना काम करते रहिए। आगे हम चलते हैं आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन जिसका मुझे बहुत शौक है, मैं आपको शेयर भी करूंगा, इससे आपका भी शौक बढ़ता जाएगा। जैसे कि एक आदमी है, वो जो है वो होता है, एक पानी गिर रहा है पहाड़ी से, और वो बंदा सामने खड़ा है घोड़े पे। तो मतलब बहुत सी चीजें इसमें आप कर सकते हैं, ये आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन है। आप चांद बना सकते हैं, सूरज का एक अक्स देख सकते हैं, नेचर का जिसको शौक है ना नेचर का, उस बंदे के लिए आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन बहुत मजे की चीज है, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। बहरहाल मैंने साइजेस की ये मैंने थोड़ा सा तारुफ करा दिया। मैं रिसेंट पे आ जाता हूँ। रिसेंट का मतलब ये है कि लास्ट टाइम आपने जो जो साइजेस लिए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे, मैंने जो भी लास्ट टाइम साइजेस लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अच्छा, यहाँ पे समझने की चीज़ है, यार बोर तो नहीं हो रहे? बोर मत होइएगा। इसमें एक इट इज अडोबी क्रिएटिव स्टूडियो, ठीक है आतिफ भाई, आपका मैसेज मैं बाद में देख लेता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो बिल्कुल परेशान ना हो, और इमरान खान साहब की तरह आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी हमारा स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह हम इस पे आगे आगे चलते जाएंगे तो काम बहुत अच्छा होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे है जी प्रीसेट डिटेल्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख दें, आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, आप लोगो बना रहे हैं, या आपका जो भी इस वक्त है, जैसे कि मैं ग्राफिक, ठीक है, मैं ग्राफिक क्लास का एक प्रोजेक्ट दे देता हूँ या नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझने की चीज ये है कि ये मिलीमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे साइजेस, जिस बंदे ने मैथ को थोड़ा सा अच्छा पढ़ा होगा ना, अपने आप इम्तिहान है कि जिस बंदे ने मैथ को अच्छा पढ़ा होगा 9th 10th में, उसके लिए साइजेस का इतना मसला नहीं होगा। या जो रोजमर्रा का काम करते हैं, कपड़े सिलाई करना, या कारपेंटर का कहीं किसी को देखा हो, तो उसके लिए साइजेस का इतना मुश्किल नहीं होगा समझने के लिए।
अच्छा, बाहर मुल्क में आप अगर कोई बंदा बाहर मुल्क में गया हो, जैसे मैं काम करता हूँ, तो उन वो सिर्फ प्रिंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सोशल मीडिया का फिक्स साइज होता है, उस पे आप काम कर सकते हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल्स पे। तो वो हम आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप पे बहुत मजे की चीजें होती हैं, वहां पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो बाहर मुल्क में पॉइंट का चलता है, ठीक है, वो पॉइंट में प्रिंट कराते हैं, या वो समझते ही पॉइंट को है। और पाकिस्तान में क्योंकि फीट चलता है, फीट ही चलता है, तो उसके लिए इंचेस हैं। अब एक फीट में जो है पाकिस्तानी सॉरी इंचेस जो है वो 12 इंचेस हो तो 1 फुट होता है, और 1 फुट हो तो 12 इंचेस होते हैं। सही बोला है मैंने? अब पता चलेगा, कोई सो तो नहीं रहा। हाँ जी। तो मैंने एक ही चीज बोली कि 1 फुट में 12 इंचेस होता है, और 12 इंचेस में 1 फुट। तो हम इंचेस पे काम करेंगे, हम पिक्सल पे काम करेंगे, लेकिन मैं अभी इंचेस पे हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंचेस कर दिया। आप ये A4 साइज देखे, यहाँ पे 8.2 और 11.5 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अंदर एक मैटर साइज होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 8 विड्थ है, और 11.5 जो है इसकी हाइट है, जो कि आप इसके अंदर अंदर अपना मैटर मैटर क्या चीज होता है, आपका कंटेंट, टेक्स्ट, पिक्चर। पिक्चर आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि पिक्चर इतनी जरूरी नहीं होती जितनी जरूरी आपका आपका कंटेंट होता है और आपका टेक्स्ट होता है। मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको साइजेस में मसला ना हो। नेक्स्ट हम आगे चले जाते हैं। ओरिएंटेशन, यही है, हाँ, ओरिएंटेशन। तो ये क्या चीज है, ये जैसे कि मैंने इन पेज पे बताया था लैंडस्केप पोर्ट्रेट, तो ये वही चीज है। लैंडस्केप क्या है जी? लैंडस्केप है लेटा हुआ, ऐसा ही है, मीन्स के कैसे, मतलब मैंने मोबाइल पे करके भी यहाँ पे स्क्रीन पे करके भी बताया था कि जो लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा, और पोर्ट्रेट है खड़ा हुआ, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ जो पेज होगा वो जो है वो पोर्ट्रेट है। तो यहाँ पे वो शेप्स बनी भी हुई हैं, अगर आप ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। ये कर देंगे तो जो है ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आर्ट बोर्ड, हार्ड बोर्ड बेसिकली आपके पेजेस होते हैं। जैसे कि आप ना कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बाद लोग हैं वो अपनी बुक वगैरह या कंटेंट वगैरह ऐसा होता है कि जो पीडीएफ में लोगों को भेजना चाहते हैं अपनी चीज़ें, जैसे कि आपकी सीवी है, उसमें आप बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, तो वो 3-4 पेजेस बन जाता है। इतना वैसे करना नहीं चाहिए, ये एक नॉन प्रोफेशनल बात है, लेकिन एक बंदा वो 4 पेजेस 5 पेजेस में करता है। क्योंकि अक्सर औकात बाहर मुल्क से भी कुछ मुझे ऑर्डर आए थे सीवी के, वो 7 से 8 पेजेस पे था, और उस पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और सिर्फ हर हर लाइन पे यही लिखा हुआ था कि आई एम डू वर्क, कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये कर रहा हूँ, और इस तरह एक ही बात को बार बार लिखना। अब 8 से 10 पेज जब वो सामने गए होंगे, तो उसने जाहिर बात है कि इसको जो है वो जवाब दे ही दिया होगा कि भाई इतना तुमने लिख दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें अपना कंटेंट भी नॉर्मल रखें, और काम भी जो है वो अच्छे से करें। मैं इसको अब क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें आपका मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें आ गई हैं। आपने क्लास नेम लिख दिया, प्रोफाइल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने प्रिंट, वेब, मोबाइल, ये किस पे, तो भाई हमने कस्टमाइज किया, हम कस्टमाइज ही रखेंगे। आर्ट बोर्ड हम कोई भी नहीं रख रहे, ज़रूरत ही नहीं है, हम अंदर जाके भी आर्ट बोर्ड बना लेंगे, हमें इस चीज़ में उलझना नहीं चाहिए। साइजेस, हमारा साइज कस्टमर है, यूनिट्स हमारे इंचेस में है,
विड्थ हमारी यही है, हाइट यही है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप कर सकते हैं। अच्छा ये ब्लीड है, ब्लीड मीन्स के जो आपकी जो होती है ना बॉर्डर्स वगैरह, तो ये उसका बता रहा है कि यार भाई उसमें कितनी लाइनें में गैप छोड़ दूं और क्या करूं। उसके बाद कलर मोड है, कलर मोड आरजीबी करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। क्यों? आप ये बात समझने की है, इस चीज को समझें। CMY के 4 कलरों से बन के एक आम जैसे जो आप प्रिंटिंग में देखते हैं, जो आपने बुक आपके सामने बुक पढ़ी है ना, वो CMYK में प्रिंट हुई है। जो आपने बाहर कोई बैनर देखा, विजिटिंग कार्ड देखा, कोई आपने अपने हाथ में उठाई, मतलब जैसे कि आपने वो कोई कॉपी उठा ली, बुक उठा ली, कोई आपने बिल बिल बुक्स देख ली, तो वो चीज किस चीज में डिजाइन हुई होती है? CMYK में। और RGB क्या चीज है? जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं, ये सारी डिजाइन की हुई RGB की हैं, जो कि आपके मोबाइल पे भी स्क्रीन दिख रही होती है। जो डिजाइन है वो सारे किस में होंगे जी? RGB में। ये 3 कलर से है, रेड ग्रीन ब्लू से। और CMY के जो है सियान मैजेंटा येलो और के जो है ये ब्लैक को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसलिए ये CMYK इनको कहा जाता है। पता नहीं किसने इसको इजाद किया, लेकिन इसका जो पढ़े लिखे लोग इसका निकालते हैं जो है वो इसका इसके सेंटेंस वगैरह, इसके वर्ड्स वगैरह, तो ये CMYK के ये निकालते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे कि रेजुलेशन आपकी मर्जी है, हाई है, मीडियम है, स्क्रीन है, तो 72 भी इनफ है, लेकिन आप की मर्जी है, आप मीडियम रखें, आप आपका सिस्टम अच्छा है तो हाई रख लें, तो अच्छी बात है। बहरहाल आप खुद देखते हैं कि फेसबुक पे एक छोटी सी तस्वीर दिख रही होती है, तो रेजुलेशन कम रखें। जितनी ज़्यादा रेजुलेशन रखेंगे उसमें उतना असर पड़ेगा। इतना कौन सा बंदा है कि वो इतना जूम करके देखेगा? हालांकि आपका कंटेंट बहुत बड़ा होगा, वो पढ़ लेगा। यहाँ पे आके आप क्रिएट डॉक्यूमेंट कर लें। ये थोड़ा सा आपको अजीब अजीब सा दिख रहा होगा इंटरफेस इसका, ठीक है। आप जब इलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और जिस बंदे को नहीं दिख रही, तो वो यहाँ पे एसेंशियल्स सॉरी वर्क प्लेस पे आके एसेंशियल्स क्लासिक कर ले, और ताकि आपको वो दिख जाए। नहीं होता तो रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक कर लें, सारे आपके टूल आपको दिख जाएंगे जो कि आपकी ज़रूरत के हैं। अच्छा, ये तो एक बात ये हो गई। मजीद हम आ जाएं तो ये टूल बार है। टूल बार क्या है बेसिकली? ये चीज़ टूल बार क्या है बेसिकली? आपने अक्सर देखा होगा कि आप गाड़ी बनाते हैं, अब गाड़ी हाथ से तो नहीं बनती, या गाड़ी कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर ली और वो बन गई, ऐसे नहीं होता। उसके लिए कीज वगैरह होती, मतलब कि प्लास, पेचकस और मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, जिसको वो भी टूल्स ही बोलते हैं, हम भी टूल्स बोलते हैं। तो इसी तरह आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। आप अपने डिज़ाइन को कैसे निखारेंगे? वो अपने टूल्स के ज़रिए निखारेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप बगैर टूल्स के काम करें। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इसमें जो है वो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा काम लगेगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको टूल कम दिख रहे होंगे, ठीक है। मीन्स के कुछ कुछ दिख रहे होंगे, तो ये ज़्यादा सारे आपको कैसे दिखेंगे? ये ज़्यादा सारे आपको दिखेंगे विंडो पे आके, टूल बार्स पे आके। आप यहाँ पे बेसिक होगा आपका, आप इसको एडवांस कर दीजिएगा। देखिए मैं बेसिक करता हूँ ना, तो ये कुछ कुछ टूल दिख रहे होंगे। मैं जैसे ही विंडो पे आता हूँ, टूल बार पे आता हूँ और एडवांस करता हूँ, तो मेरे और जो है वो टूल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला, परेशानी, टेंशन है तो अभी पूछ लीजिए, ताकि
बाद में इशू ना हो। के एक ऑप्शन ये कह रही है कि स्क्रीन जूम तो मैंने कर कैसे होगा, आई डोंट नो। जूम का इतना मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी जूम तो नहीं किया। शायद मेरी स्क्रीन जो है वो इतनी बड़ी है इसलिए बड़ा इसमें भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स बार दिख रहे हैं। ये नीचे आपको फोटोशॉप पे भी और इलिस्ट्रेटर पे एक ही चीज दिखेगी, जिससे आप आउटलाइन और फिल एंड स्ट्रोक पे आप काम कर सकते हैं। उसके नीचे ग्रेडियंट है, आउटलाइन क्लोज है, खत्म है, कुछ भी नहीं होगा। ये कलर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो होगा। तो ये टूल बार है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा सारी प्रॉपर्टीज चाहिए तो आप यहाँ पे विंडो पे आएंगे, नीचे आते जाएंगे, सॉरी यहीं पे होगा। ये है, ये प्रॉपर्टीज है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज सामने आ जाएंगी। कोई भी टूल आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। टूल्स बता दिए, प्रॉपर्टीज बता दी। ठीक है, और इसमें आज हम दो टूल पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि उसमें है क्या चीज़। मजीद हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। दो टूल हैं जी, पिक टूल और एक सॉरी, ये पिक टूल है। पिक टूल ये सिलेक्शन टूल भी आप कह सकते हैं। ये बेसिकली आपको आपका कोई भी सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए या उसको छोटा बड़ा करने के लिए काम आता है। ये कैसे होता है छोटा बड़ा या जो भी है वो इसको हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन आज इसको सिर्फ ये देख लें कि ये आपका मूव टूल है, आप इससे मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। ये आपका कौन सा टूल है जी? मूव टूल। आप इससे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जैसे यहाँ पे ये ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है आइए इसको देख लेते हैं। इसमें ये है कि आप एक पॉइंट को पकड़ेंगे और उसको यूं कर लेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि मैं दो पॉइंट पकड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है,
फिर कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं मैं। कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी का पता है ना आपको, बस। और इन दो को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने पकड़ के ये कर दिया। इसका मतलब है कि इसके आप जो पॉइंट हैं, जो नोड्स हैं, उनसे छेड़ के आप ये काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। इसको करीब ले जाएं और इस पे आप जो है वो इसके पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक है। इसका पॉइंट पकड़ने के बाद इसके साथ जोड़ दीजिए तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा। और मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, आ, ये आगे जाके भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम 3D शेप भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको नोट सेलेक्ट करना बता रहा हूँ, छोटा बड़ा करना अभी नहीं बता रहा। आज सिर्फ मैं एक इंटरफेस दे रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो ये एक 3D टाइप चीज़ बन गई, ये एक बॉक्स है, उसको हमने काम किया उस पे। तो ये बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बन सकती हैं जिससे हम काम करके उस पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फाउंड की बात की, अभी यहाँ पे तो वो नहीं होगा। कोई भी फाउंड आप यहाँ पे आके उसको छेड़छाड़ करके एक अच्छी खताती भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। अ, मजीद इसमें ये दो टूल ही थे आज, ठीक है। इसको तफसीलन हम जो है वो कल हम सीखेंगे। उसके बाद और भी टूल हैं, जो मज़े मज़े के टूल हैं, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद एक ये बहुत मज़े का टूल है, ठीक है, जो कि जिसको आप ब्रश टूल कहते हैं, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा आपके सामने कैलीग्राफी करके सिर्फ अलिफ लिख के दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा, ठीक है। इसकी हम जो है वो कर लेते हैं, थोड़ा सा और राउंड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका थोड़ा सा और घुमाते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग भी हो जाती है, आप भी कर सकते हैं। अब ये मेरा माउस सही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे आपने ये सनस्लिक का भी देखा होगा, अक्सर लोग सनस्लिक यूज़ करते हैं, उसका लोगो ऐसे ही बना हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मैं करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकें, इसका काम कर सकें, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नोट्स भी आप छेड़ के अलिफ अच्छा सा बना सकते हैं। बहरहाल हम इस पे मज़ीद भी काम करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर कोई सवालात हैं तो आप सवालात करें और फिर उसके बाद हम कल से इंशाल्लाह उस पे दोबारा आ जाएंगे। उसामा भाई, अभी मैंने उसामा भाई, जी जी सेशन हो गया जी मुकम्मल? जी जी अच्छा, इसमें ना आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट भी दे दें। यानी आज आपने ये दो टूल, आ, एक पिक टूल है और दूसरा, तो इनको असाइनमेंट दें और असाइनमेंट बना के वो अपलोड भी करें फेसबुक जो ग्रुप है, ताकि प्रैक्टिस इनकी हाँ रोजाना की हाँ, बुनियाद पे हो। फिर मैं इनको एक वो भी बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया एक दफ़ा दोबारा, ताकि इनके लिए आसानी हो जाए, जी ठीक है। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी किया तो इन्हें समझ नहीं आई। जी ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा करके बता रहा हूँ। ये जो बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है, इस पे हम कर लेते हैं। ये देखें कि यहाँ पे ना ये तकरीबन
नीचे एक आ रहा है रेक्टेंगल टूल आ रहा होगा या जो भी, मैं एक एलिप्स टूल है इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मैं यूज कर रहा हूँ रेक्टेंगल टूल, ठीक है। मैंने ये दो चीजें आपके सामने बनाई, ठीक है। इन दो को मैं कलर दे रहा हूँ, ठीक है। कलर देने का तरीका ये है कि ये देखें, यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये फिल है, और यहाँ पे आ रहा हूँ ये स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक को भी आपने नहीं छेड़ना, आपने सबसे पहले फिल कलर दे दें ताकि आपको फिल की समझ आ जाए, मीन्स कि ये दोनों को कलर हो गया है। एक जो है हम, जो मैंने पिक टूल का बताया, तो वो यही है कि यार ये मूवमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। ये छोटा बड़ा कैसे होता है कि आप यहाँ से इस कोने से, यहाँ से मत पकड़िएगा, सेंटर से, किसी बंदे ने सेंटर से नहीं पकड़ना है। सेंटर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखें, सही है, ठीक है। एक शेड सा बन गया है, कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसा ढक्कन बन गया, जैसे बारिश हो रही है ना अभी, तो बस यहाँ से अभी बंदा नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह नहीं करना आपने, या इस कॉर्नर से पकड़ना है, राइट कॉर्नर से, या बॉटम राइट कॉर्नर से, या लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से, या टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप पकड़ेंगे, तो इसका जो है वो साइज छोटा भी होगा बड़ा भी होगा। छोटा बड़ा करने का तरीका ये है कि इसको आप पकड़ के रखें माउस से, और शिफ्ट पकड़ के रखें, तो ये बहुत सीक्वेंस के साथ छोटा होगा। अगर आप शिफ्ट छोड़ देंगे ना, तो फिर यही चीज होगी कि आपका छोटा बड़ा साइज जो है वो सही नहीं होगा, जो कि आपको बाद में बहुत परेशान करेगा, टेंशन करेगा। फिर जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगी, तो आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको छोटा बड़ा और सिलेक्शन बता दी। अब आगे आते हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताया, जो कि इसका काम ये है कि आपने अक्सर, बल्कि अक्सर क्या है, अभी भी आपने इसको शायद खाया भी होगा, कि मैं इन दो पॉइंट को, सेंटर्स वाले को पकड़ता हूँ और इनको मैं छोट नीचे कर देता हूँ, ये देखें। तो ये क्या बन गया है, इसको आप ही सोचिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। मतलब इन नोट्स को छेड़ के क्या क्या हो सकता है, मैं कैसे बताऊं आपको, अब ये देखिएगा आप। मैं इसको इसको यहाँ से आप आएंगे ना, तो ये राउंड भी हो जाता है, ये देखें। यहाँ पे आएंगे तो ये तीर होगा, यहाँ पे आएंगे तो ये दो एरो आ रहे होंगे, लेफ्ट राइट। तो इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, और इनको पकड़ रहा हूँ मैं, और इसको मैं ये कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ। हाँ, ये जो है ना मैंगो थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि मौसम ही नहीं है इसका भी, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा और इसको कर लूँ, ठीक है। इस तरह आपने मुख्तलिफ शेप्स बनानी है, एप्पल बना लिया या कुछ भी बना लिया इंशाल्लाह, तो बेहतरीन हो जाएगा। इसको आप कम कर लें, क्योंकि इसका इस तरह नहीं होता, और इसको भी आप थोड़ा सा बाहर कर दें, ठीक है, तो अच्छा मैंगो बन जाए। सॉरी। ठीक हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ शेप्स भी बना सकते हैं, एप्पल बना भी सकते हैं, मुख्तलिफ ऐसी शेप। अब नेक्स्ट आ जाएं, तो ये एक है हमारा बॉक्स, हम बनाते हैं इसको। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने का तरीका ये है, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये उसके ऊपर ही पेस्ट होगा, और अगर आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये इससे काफ़ी दूर होके, नाराज होके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं इसको इस दफ़ा कहाँ से पकड़ रहा हूँ, सेंटर से। सेंटर से क्यों पकड़ रहा हूँ, कि मुझे इसका साइज चाहिए थोड़ा सा कम, तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको भी कर रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी,
कॉपी पेस्ट, इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ये इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे फिल पे तो इसका कलर लाइट हो जाएगा, इसका कलर मैं कर रहा हूँ डार्क थोड़ा सा। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं इनको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, और इनको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये सही हो गया। अब मैं इसको पकड़ के कर रहा हूँ ये। ठीक है, 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, नोट सेलेक्ट किए 2, और उसके बाद ये काम कर लिया, तो ये चीज़ आपकी बन गई। और बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स आ रही होंगी, आप इनको डिज़ाइन कर लें, इन पे काम कर लें। देखें कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक कोई ओपन हो जाए तो उस पे काम कर लेते हैं। ये जैसे है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इलिस्ट्रेटर पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ही पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ना, इसको मैं बना रहा हूँ, ये छोटा किया, या सॉरी, मैं आपको शेप पे ही बना देता हूँ, ये किया और यहाँ से ये पकड़ा, ये, ठीक है, छोटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट दिया, जो सिलेक्शन टूल है, और उसके बाद मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके इसको यूं कर दिया, तो ये एक ये चीज़ बन गई। अब मैं यहीं पे एक और कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं यहाँ से कोई कहीं पे भी शेप बना दी, मैंने कुछ भी बना दिया, बस मैंने ये किया कि इसका पॉइंट पकड़ा और इस पॉइंट पे छोड़ दिया। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं ट्रेस, जो आप कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। ये मैंने बना दिया, तो मैंने 2 शेप्स बना ली हैं। जो अगर आप ट्राई एंगल बनाना चाह रहे हैं, तो ट्राई एंगल के लिए आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक शेप बना लीजिए, जैसे कि ये है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए, इसका पॉइंट मैंने पकड़ा और यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दिया, और इस पॉइंट को पकड़ा। एक को पकड़ना है, अगर 2 को पकड़ेंगे वो दोनों अलग हो जाएंगे, इसलिए इनको अलग करके ही आप काम करें। मैंने ये क्या किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया जो फालतू है। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, जो मैंने बताई थी, उस पे नीचे आ जाए तो आपको एंकर दिख रहा होगा। पॉइंट मेरा सिलेक्ट है, देख लें यहाँ पे, और ये एंकर दिख रहा होगा। इस पे आके ये देखें, जो पेन टूल है ना, इसके ऊपर एक माइनस का ऑप्शन है, तो आप जैसे ही इसको ये करेंगे तो आपका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और आपका ट्रायंगल बन जाएगा, और आपकी ये 3 शेप्स बन गई हैं। आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। ठीक है, ये दिल फिल वक्त ना बनाए, अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसका हल ये है कि आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट के साथ बनाया है। ठीक है, आप शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो चारों तरफ से स्क्वायर बनेगा, और अगर आप बगैर शिफ्ट के बनाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा जी, रेक्टेंगल। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, ये देखिए, मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और ये मैं यहाँ से यूं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं कितना दूर लेके गया हूँ। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से बन सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पे घुमा फिरा रहा हूँ, वो इस वजह से ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया, इस पॉइंट को भी मैं पकड़ रहा हूँ और इसका भी मैंने ये कर दिया।
ठीक है। अब देखें जहाँ पे ये है ना नोड, इसके साथ एक हल्का सा वो दिख रहा होगा। तो देखें अब मेरा माउस का जो कर्सर है वो भी चेंज हो गया। मैं जैसे यहाँ भी आता हूँ ये कर्सर एक राउंड शेप दे रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, इसको यूं करके, और ये देखिए ये आपका दिल बन गया है। मैं दोबारा इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और इस वाली चीज को पकड़ के यूं करता हूँ, तो आपका ये दिल थोड़ा सा लंबा बन गया है। तो आप इसको पकड़ के यूं कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये आपका दिल बन गया है। एक पॉइंट सिलेक्ट, एक पॉइंट सिलेक्ट होगा तो आपका दिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक दिल बन चुका है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपने काम करना है। राउंड शेप करने का भी तरीका बता दिया, मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये जैसे ही आपने स्क्वायर लिया ना, तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब आपने करने 2 पॉइंट हैं, तो आप ये तो नहीं है कि आप सारों को पकड़ के यूं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो इसके अंदर एक सर्कल सी चीज़ दिख रही होगी उसको पकड़ के आप अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। अंदर की तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने बता दी। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी और इस पे प्रैक्टिस अभी ही करेंगे डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर, और इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मौलाना फैसल साहब, जी उसामा भाई, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंड हो गया है। अगर सवालात जवाबात करने तो ज़रूर आप इनसे पूछिए, और जो जी भी बात करनी है अब आप कर लीजिए। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। मेरी गुजारिश होगी सभी शुरकाए किराम से कि चैट बॉक्स हमने ओपन कर रखा होता है, तो दौराने क्लास सवालात ना पूछा करें। चैट बॉक्स में अगर आप लिख रहे होते हैं ना, तो सारे कैंडिडेट्स की तवज्जो उधर जा रही होती है और सर भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सेशन के आखिर में कुछ टाइम होता है, उसमें आपके सवालात भी लिए जाते हैं और उनको एड्रेस भी किया जाता है। तो इसलिए काइंडली चैट बॉक्स में लिखने से आपकी अपनी क्लास मुतासिर होती है, उससे इंशाल्लाह आइंदा आप एहतियात करेंगे। और दूसरा, सर ने जो आज इंस्टॉल करने के हवाले से फरमाया, वो लिंक इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, तो उससे आप इंस्टॉल करें इलिस्ट्रेटर। और जो आपको अभी होमवर्क मिला है, शेप्स आपने बनानी है, जो टूल आपने एक दो सीखे, वो आप शेप्स बना के अपनी असाइनमेंट करके फेसबुक जो ग्रुप होगा उसमें आप अपलोड करेंगे। और डेली असाइनमेंट्स हर एक कैंडिडेट ने अपलोड करनी होंगी, वो मार्क भी होंगी। जिस तरीके से ऑटो आपकी अटेंडेंस हो रही है, उस तरीके से आपकी वो असाइनमेंट्स भी मार्क होंगी। और आखिर में जब आपका कोर्स मुकम्मल हो रहा होगा, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्रोजेक्ट उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने डेली अपनी असाइनमेंट्स की होंगी और जिनकी अटेंडेंस जो है वो 80% से जायद होगी। अगर किसी का कोई सवाल है, वो अभी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और माइक पे भी ओपन करके कर सकते हैं। जी एक सवाल है कि सर लैपटॉप या कंप्यूटर में से ज़्यादा बेटर कौन सा है? अगर आप ट्रेवलिंग बहुत करते हैं तो फिर लैपटॉप सही है। वरना कंप्यूटर पर अच्छा है कि आप एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आप लैपटॉप लें या कंप्यूटर, आपकी जो मर्ज़ी है आप वो कर लें। फेसबुक ग्रुप का लिंक मौलाना फैसल साहब देंगे। एक और सवाल भी ऊपर आया था, होमवर्क। तो होमवर्क आप गूगल पे लिखेंगे शेप्स, सिंपल शेप लिखेंगे तो बहुत सी शेप्स आ जाएंगी। ये देखिए क्यूब आ गया, ठीक है। तो इस तरह की शेप्स आप बना लें, ठीक है। आप ये जब बनाएंगे तो ये देखिए प्लस भी है, देखिए पॉइंट, पॉइंट मैंने ऐड अब करना नहीं सिखाया, वो कल मैं सिखाऊंगा। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये आज हमने 2 टूल सीखे हैं, ठीक है। एक जो पिक टूल या सिलेक्शन टूल कह सकते हैं आप। मैं पिक टूल इसलिए बोल रहा हूँ, पिक टूल ऐसे पिक करना होता है कि उठाना या उसको घुमाना फिराना। तो जैसे कि अक्सर औकात हम
यहाँ पे भी देखते हैं पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज। तो ऐसे ही बस ये पिक है जो आपको इधर से उधर लेके जाता है और आपका साइज छोटा बड़ा करता है। तो इसलिए इन शेप पे काम करें। मैंने कर्व करना भी बताया, आप कर्व भी कर सकते हैं, इस पे काम भी कर सकते हैं। चांद बने हुए, ये चीज़ें बहुत आसान है। अभी मैंने सिर्फ आपके सामने इसलिए बनाया ताकि आपकी इस टूल पे प्रैक्टिस हो जाए, वरना ये बहुत आसान है काम करने के लिए। तो वो कैसे होगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये इस टूल पे दिख रहा है कौन, तो ये कौन तो इतना आसान है बनाना। आगे जाके जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर आप तो वैसे ही इतने मुश्किलों में फंसाते रहे। तो ये फंसाना सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप कल जब कहीं फंसे भी तो आप खुद ही उसको हैंडल करें, ना कि आप किसी और से पूछ रहे हो कि सर ने ये क्या किया था, हम यहाँ कैसे क्या करें, किस तरह करें ये काम। तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। कल हम जो है वो लोगो बनाना करेंगे इंशाल्लाह, लोगो बनाएंगे। आप अपना अपना नाम सोच लीजिएगा कि हम किस नाम से लोगो बनाएंगे। तो परसों आपने लोगो बना के दिखाना है, जो कि उससे पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हो रही है। तो अगर किसी का सवाल है तो फिर वाइंड अप करें हम और फिर इसको एंड करें। हाँ हाँ, ये आपके पास, आप मुझे ये बताइएगा फैसल साहब, एक गुजारिश ये भी है कि आप ग्रुप को भी 1 घंटे के लिए खोल दिया करें ताकि सवालात जो हों उसको हम जो भी पूछे तो वहाँ पे भी उसका जवाब दे दिया जाए। जी बेहतर है, इंशाल्लाह तो अभी क्लास के फौरन बाद ग्रुप ओपन हो जाएगा और इंशाल्लाह सुबह तक ओपन रहेगा, तो उसमें आप सवालात भी पूछ ठीक। सकेंगे तलबा और उसामा साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी उसामा भाई। और ये एक और ये है कि फोंटेनिक कीबोर्ड, तो देखें दो चीज़ें मैंने बताई थी, एक फोंटेनिक कीबोर्ड और एक जो है वो पाक उर्दू इंस्टॉलर है। ठीक है, क्योंकि फोंटेनिक कीबोर्ड आसान था, मैंने वो बताया था। पाक उर्दू इंस्टॉलर आप करते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा और अपना ही जो लैपटॉप में है वो दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो इंस्टॉल करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन पेज 3 के अलावा कोई आपके पास इन पेज है ना, तो उस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाएगी। जो इन पेज मैंने आपको ग्रुप में दिया, जो कि आप हफ्ते के अंदर अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वायरस फ्री सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें? देखें, आप कोई भी वायरस डाउनलोड ना करें क्योंकि हर वायरस वायरस ही है। जो भी सॉफ्टवेयर है वो वायरस है, उसको मत इंस्टॉल करें। विंडो 10 में वायरस प्रोटेक्शन होता है, वो खुद ही वायरस को खा जाता है। तो कोशिश करें विंडो 10 पे आ जाए। ये जो अगर अभी नहीं भी है, लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस पे भी जो है वो वार्निंग दे रहा है कि मेलवेयर मौजूद है उसके अंदर। कौन सा लिंक? जो गेट इन टू पीसी से जो हम डाउनलोड कर रहे हैं इलस्ट्रेटर जो है सी जी एस जी। सिक्स जो है, तो वो विंडोज जी डिफेंडर जी। मैसेज यही दे रहा है कि मेलवेयर मौजूद है उसमें। तो अब उसको इंस्टॉल तो नहीं किया जा सकता ना फिर। क्या मतलब, मैं आपकी बात नहीं समझा। शाहिद भाई बात कर रहे हैं आप? जी जी, शाहिद बात कर रहा हूँ। जो आपने जी जी। गेट इन टू पीसी वेबसाइट बताई है जिससे एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना है, जी जी। जब हम एग्जी फाइल वहां से डाउनलोड करके उसको रन करते हैं तो विंडोज ठीक। डिफेंडर शो कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि उसमें मेलवेयर मौजूद है। तो वो विंडोज आप डिफेंडर मुझे स्टॉप उस कर रहा है उसको स्क्रीनशॉट इंस्टॉलेशन भेज से। रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं उसका जो प्रॉब्लम है जी वो आपकी ठीक हो रिजॉल्व गया, मैं कर सेंड दूंगा। करता हूँ आपको। ओके, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, मजीद कोई सवाल हो? हंजला भाई माइक ऑन करें और सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे पास ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और प्रीमियर जो है दोनों 2022 मॉडल पड़े हुए हैं, तो सर वो उस पे हो जाएगा? हंजला भाई ग्रुप ओपन हो जाएगा ना, वहां सवाल कर लीजिएगा, अभी हम सेशन खत्म कर रहे हैं।
टाइम भी ज्यादा हो गया, तो अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को दुआओं में शरीक रखिए। आज जो आपको होमवर्क मिला, मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर मेहनत से उसे करेंगे। सीखने का आगाज हो चुका है और मौके को, फुर्सत को गनीमत समझिए, सीखिए, होमवर्क कीजिए, असाइनमेंट तैयार कीजिए, उसे अपलोड कीजिए। और कोई किसी किस्म का भी सवाल हो तो वो आप सर उसामा साहिब ग्रुप में मौजूद होंगे, वहां पूछ सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि जो आपके सवालात हैं ओरिजिनल, वही सवालात सिर्फ करें, और जब जवाब मिल जाए तो बस उसके बाद खामोश हो जाएं, और ग्रुप्स में बहुत ज्यादा शेयरिंग ना करें, यानी अपने सवालात के हवाले से। तो उसमें ये होगा कि सभी शुरकाए किराम को गुफ्तगू का भी मौका मिल जाएगा, और उनके जो सवालात होंगे वो सवालात भी एड्रेस हो सकेंगे। अल्लाह आपको जज़ाय खैर अता फरमाए, खुश रहें, सुकून में रहें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।